संगत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। वह कहते हैं ना कि संगत का असर दिख ही जाता है। संगत सही रहेगी तो हमारे विचार भी सही रहेंगे और विचार सही रहेंगे तो कर्म भी सही रहेंगे और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसीलिए अच्छे लोगों से संगत करते रहने की और अच्छा साहित्य पढ़ने की सलाह दी जाती है। जब संगत हमारे जीवन पर कैसे असर करता है, इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। वह रोज प्रवचन देते, जिन्हें सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। प्रवचन सुनने के लिए एक आदमी रोज आता था। वह गौतम बुद्ध की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता था। काफी दिनों तक प्रवचन सुनने के बाद एक दिन उस आदमी ने सोचा कि मैं प्रवचन तो रोज सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। मुझे इस बारे में बुद्ध से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह बुद्ध से बात करने की इच्छा लेकर बुद्ध के पास पहुंच जाता है। बुद्ध का प्रवचन शुरू हुआ और वह कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति हम पर गुस्सा करता है तो वह हमसे ज्यादा खुद का नुकसान करता है। अगर हम भी दूसरों के गुस्से का जवाब गुस्से से ही देते हैं तो हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। बुद्ध की यह बातें सुनते ही आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा कि तथागत, बहुत दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे तो प्रवचन सुनने से कोई लाभ नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय व्यर्थ हो रहा है। बुद्ध ने अपने प्रवचन को बीच में रोककर उस आदमी की बात सुनने लगे। जब वह आदमी चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? आदमी बोला कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, व्यापार करके अपना जीवन यापन करता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि श्रावस्ती से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी और यहाँ आने में कितना समय लगता है? उस आदमी ने बुद्ध की बातों का उत्तर दिया कि श्रावस्ती से यहाँ तक आने की दूरी 10 कोस होगी और आने में 1 घंटे का समय लगता है। बुद्ध ने पूछा, यहाँ आते कैसे हो? उसने बताया कि मैं यहाँ कभी पैदल आता हूँ, कभी सवारी से आता हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे अपने घर पहुँच सकते हो? यह प्रश्न सुनकर आदमी और वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। आदमी ने कहा कि यह कैसे संभव है कि मैं यहाँ बैठे बैठे कहीं और पहुँच जाऊँ? इसके लिए तो मुझे जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी बातों में ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। रोज सत्संग सुनने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा जब तक कि तुम अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं। जब तक तुम अच्छे काम नहीं करोगे, बुराइयों से दूर नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ प्रवचन सुनने से, यहाँ बैठने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें स्वयं ही प्रयास करना होगा। सिर्फ विचार करने से ही काम नहीं होगा। सत्संग में तुम्हें सही गलत बातों की जानकारी मिलती है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में किस तरह उतारना है यह तो तुम्हें ही तय करना होगा। तुम्हें प्रयास करने होंगे, तभी जीवन में सुख शांति और सफलता मिलेगी। सत्संग सुनने से हमारी बुद्धि पवित्र रहती है और हमारा मन गलत बातों से बचा रहता है। अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारे विचार गलत बातों से भरे रहेंगे
इसीलिए अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। उनकी बातें सुनकर उन व्यक्तियों को सत्संग के लाभ का पता चल गया था। अब वह निरंतर सत्संग सुनने के बाद उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर से भी बेहतर होने लगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।